काम तो मशीन करेगी। हाँ मतलब? तुमने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ा क्या? आए दिन में खबर आती रहती है कि हॉस्पिटल में मशीन्स के फॉल्ट की वजह से कितने हादसे होते हैं। डू यू नो दैट? थोड़ा बहुत हल्ला वल्ला तो होगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं आलिया, अगर तुम पकड़ी गई ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ी जाऊंगी। अपने अभी को पाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना वो भी खो जाएगी। आलिया, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती और मैं तो कहती हूँ तुम भी ये सब कुछ मत करो, कुछ और सोचते। तुम सोचो, मुझे जो सोचना था वो मैं सोच चुकी हूँ और अब मैं करने जा रही हूँ। मुझे ये करने से कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे ये काम पूरब के लिए हो या कॉर्पोरेटर के लिए, मैं ये काम करके रहूंगी। और वैसे भी तुम इतनी डरपोक हो कि तुम्हें अपने साथ में रखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खतरे वाली बात है, तो अपनी सेफ्टी के लिए मैं ये काम खुद करूंगी। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आई विश कि ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी एक्सीडेंट होता तो तुम यहाँ नहीं शमशान घाट में पड़ी होती। पर पता नहीं क्यों भगवान तुम पर हमेशा मेहरबान रहता है। I mean, जितना भी मैं तुम्हें पूरब से दूर करना चाहती हूँ वो तुम्हें किसी न किसी तरीके से और करीब ले आता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे भगवान से लड़ाई करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सबसे दूर करना होगा। और इस बार ऐसा दूर भेजूंगी ना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये क्या कर रही हूं मैं? ऐसे मारूंगी तो पोस्टमार्टम के वक्त प्रूफ में मिल जाएगा। Oh God, आलिया, what are you thinking? तुम्हारे लिए तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें खून की कमी है, लेकिन जो इंसान मर रहा हो उसे खून क्यों चढ़ा के वेस्ट करना? You know, blood is very precious. और अगर खून का बहाव बंद कर दिया जाए तो? इतनी देर हो गई है, उस नर्स को अंदर गए हुए अभी तक बाहर ही नहीं आई। इतनी देर कर क्या रही होगी? हाँ सरला, देर तो बहुत हो गई। तू जाके देखना वो क्या कर रही है अंदर। नहीं नहीं बीजी, मैं नहीं जाऊंगी। आपने देखा नहीं, मैं अंदर जाना चाहती थी तो कैसे उसने मना कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तू तो अभी के पास गया था ना, क्या हुआ? हाँ आंटी जी, वो मैं एक्चुअली अपनी गाड़ी की चाबी रूम में भूल गया था। पर आप लोग अभी तक बाहर क्यों बैठे, अंदर क्यों नहीं गए बुलबुल के पास? बेटा वो एक नर्स आई थी ना, उसे कुछ वो लगानी थी मरहम वगैरह। मैंने कहा भी कि मैं साथ चलती हूँ, लेकिन मना कर दिया। और पता नहीं दरवाजा बंद करके इतनी देर से अंदर क्या कर रही है। इस टाइम पे नर्स? हाँ बेटा, इसी वक्त आई है और बहुत देर से अंदर है। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आंटी जी आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार जाके देखता हूँ। आप लोग यहाँ बैठे। बाय बाय बोल। नर्स? Nurse, is everything okay? Yeah, just routine checkup, sir. Okay. Don't worry, बाबा। बहुत जल्दी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और होश में भी आ जाओगी। Excuse me. ये आई थिंक ये ब्लड फ्लो रुक गया। आप प्लीज एक बार चेक कर लेंगे? पूरब को भी अभी आना था। मैंने अगर ब्लड फ्लो ठीक नहीं किया तो ये डॉक्टर को बुलाएगा। फिर बात उठेगी कि ब्लड फ्लो रोका किसने। मैं पकड़ी जा सकती हूँ। बात क्या है, तूने सबको अचानक से नीचे यहाँ पे क्यों बुलाया? सब ठीक है? एवरीथिंग ओके? नहीं, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं। क्या इस परिवार को लेकर
मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हटा। तुम लोगों को किसी भी काम के लिए कभी मना किया? मैंने तुम लोगों की जरूरतें पूरी नहीं की, जितना मांगा उससे ज्यादा ही दिया ना। मैं मेहनत करता रहा, पैसे कमाया ताकि आप लोगों को कोई कमी ना हो। क्या मैंने आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी नहीं दी? नो भाई, नेवर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम में से कोई ऐसा नहीं सोच रहा है भाई। इनफैक्ट जितना आपने इस फैमिली के लिए किया, आई डोंट थिंक सो किसी बेटे ने अपनी फैमिली के लिए किया हो। ये घर आपसे है भाई, इसकी खुशियां आपसे। अभी पुत्र, बात पैसे की नहीं है। जो इज्जत तू हमें देता है और जो मान सम्मान हमें बाहर लोगों से तेरी वजह से मिलता है, उस खुशी का कोई सानी नहीं है। सीना चौड़ा हो जाता है जब लोग मुझे अभी का ताया जी कहकर बुलाते हैं। ऐसी खुशी तो अपने बेटे भी नहीं दिया करते, और ये बात तू अच्छी तरह से जानता है। फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो जो मैंने किया है उसके बदले में मुझे क्या मिला? I feel backstabbed, I feel cheated. मेरे प्यार के बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। बेटा, तू बात को गोल गोल क्यों घुमा रहा है? सीधे सीधे बोलना, क्या हुआ? कैसे बताओ दादी कि मेरे दिल और भरोसे को तोड़ने वाला इन लोगों में से कोई एक है। प्रज्ञा इस घर से किडनैप हुई। वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। इतने सारे लोग इतनी सिक्योरिटी के बीच में वो किडनैपर्स इस घर में आए और प्रज्ञा को किडनैप करके लेकर गए। यानी कि इन लोगों में से कोई है जिसने उस किडनैपर की मदद की है, और वो जो कोई भी है ना दादी, आई विल एक्सपोज हिम। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप दोनों के पीछे से हमें सब पता चल चुका है कि वो इंसान कौन है, तो फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आलिया, मेरे और प्रज्ञा के पीछे यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना, मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन अब जो होने वाला है ना, उसके बाद सच और झूठ आमने सामने आ जाएंगे। और उसके बाद वो जो कोई भी हो ना, मैं उसे नहीं बख्शूंगा। इसने किडनैपिंग में मेरा पूरा साथ दिया। वो ये है। इसी ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी। इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसने मुझसे पैसे लिए ये बताने के लिए कि आपके घर में जो फंक्शन हो रहा है उसमें कोई डांस ग्रुप आने वाला है। फिर उसी ने मुझे बताया कि आपके घर में कैसे घुसा जाए। उसके बाद इसने मुझे बताया कि पीछे का दरवाजा कहाँ है। इसने मुझे ये भी बताया कि पूरब और बुलबुल के बीच में कोई खेल चल रहा है जिसमें पूरब बुलबुल को ढूंढ रहा है और बुलबुल एक कमरे में छुपी हुई है। कितने बोरिंग लग रहा है यार। तेरी एंगेजमेंट और कोई मस्ती नहीं है। मेरे पास एक आइडिया। फिर इसने बताया कि बुलबुल जिस कमरे में छुपी है पीछे का दरवाजा उससे बहुत ही करीब है। बस फिर क्या, मेरा काम आसान हो गया और बाकी का आप लोग जानते हैं। दी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? दी पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।